खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। चांदनी शाम के इस पहर वो नजरें चुराती कब्रिस्तान तो आ गई, पर अपनी बेटी की कब्र के ऐन आगे उस शख्स को घुटनों के बल बैठे देखकर गुस्से से मुट्ठी बंद कर ली थी। वापस जाने को पलटी थी जब बहरोज ने उसे आवाज दी थी। उसने पीछे देखा न था, फिर भी पहचान गया था और वो गहरा सांस भरे वापस कुछ कदम चल के उसके पीछे खड़ी हुई। अब यहाँ क्यों आए हो बहरोज हाकिम, इस माजूर डिसेबल्ड बच्ची के पास जिसे अबॉर्शन तक करवाने की बात कर चुके हो? अब क्यों आए हो? उसे यहाँ तो सुकून लेने दो। इसे माफी मांगने आया हूँ, पर मेरा रब जानता है ये अल्फाज बस तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए कहे मैंने। चांदनी मैं कभी बस झूठ तो आप पहले भी बोलते आए, आज तो बख्श दें। कब्रिस्तान खड़े हैं, अपने अंजाम से डर नहीं लगता? मैं हमारी बेटी की कब्र पर हाथ रखे कसम खाता हूँ चांदनी, तुम्हें तकलीफ देना चाहता था, तुम्हें वो दुख देना चाहता था जो मुझे मिला। वो चुप हो गया था, मुकम्मल कंधे हिल रहे थे। बहरोज हाकिम रो रहा था, गुलाब की पत्तियों से सजाई हुई नन्ही सी कब्र पर हाथ फेर रहा था वो। चांदनी मैंने अबॉर्शन वाली बात गुस्से में कही चांदनी, जिस दिन मैंने शायान को डांटा, जिस दिन तुमने मुझ पर गुस्सा किया था 4 साल बाद। चांदनी मैंने उस दिन के बाद हमारी बेटी को इस निगाह से नहीं देखा। मैं तुम्हें नीचा। बहरोज हाकिम ये सफाइयां किस लिए? वो जिंदा हो जाएगी। सच तो ये है आपको लगता था मैंने आपके बेटे को मारा, आपने मेरी बेटी को मार दिया। हिसाब बराबर, पर आपने मेरी बेटी को ही नहीं एक माँ को भी मार दिया, और एक बीवी को मैं मारूंगी आपसे तलाक लेकर। वो कहकर 2 कदम आगे बढ़ी जब बहरोज की अगली बात ने उसके कदम रोक दिए। मुझे कभी तुमसे मोहब्बत नहीं हुई थी चांदनी, कभी नहीं। राबिया के धोखे ने मेरे दिल में नफरत पैदा कर दी थी मोहब्बत नाम से। वो आंसू साफ करके उठा था, चेहरा फिर से तर हो गया था जब वो लड़खड़ाया था और चांदनी के पीछे खड़ा हो गया था। चांदनी मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं थी, मैं सिर्फ शायान के लिए घर वालों की नजर में अपना मुकाम वापस पाने के लिए निकाह के लिए रजामंद हुआ था। चांदनी मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी। चांदनी को कंधों से पकड़े उसने अपनी तरफ किया था उसे। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी चांदनी, इसलिए वो यकीन न कर पाया जो एक शोहर को करना चाहिए अपनी बीवी पर। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, मैं बस राबिया से मोहब्बत करता आया। जब 4 साल बाद वो वापस आई, कैंसर जैसी बीमारी का झूठ बोला, मैं उसे घर लाने से इनकार भी कर सकता था चांदनी, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत होती तो। पर मुझे मोहब्बत नहीं थी, मैं तुम्हें दुत्कारता रहा, नीचा दिखाता रहा चांदनी, वरना किसी में क्या जुर्रत थी कि हमें अलग कर सकता। हम क्यों अलग हुए? क्योंकि मैं कमजोर था। मेरा दिल तुम्हें लेकर मेरे सामने जो आता रहा मैं यकीन करता रहा, सब पर यकीन किया सिवाय तुम्हारे। मेरी दूसरी बीवी। चांदनी की नजरों में अपने लिए नफरत की इंतहा देखकर उसकी गिरफ्त और मजबूत हुई थी उसके कंधों पर। पर तुम्हारे जाने के बाद चांदनी 4 साल में मैं नहीं रहा। गम शायान के जाने का होता तो वो तो पूरा हो गया होता ना। मैं अपने बेटे की सजा का बहाना बनाकर ढूंढता रहता। मैं कहता रहा नफरत है तुमसे मुझे, पर इतनी ही मोहब्बत हो गई। और जब तुम सामने आई मेरे बगैर खुश, मैं पागल हो गया था चांदनी। मेरी गैरत, मेरी मर्दानगी, मेरी अना सब दरमियान में आ गए चांदनी, बस मोहब्बत ना आ सकी। चांदनी कैसे बताता तुम्हें कितनी मोहब्बत। बहरोज आप झूठे होने के साथ साथ बहुत बड़े अदाकार भी हैं, जानते हैं आप। खुद को चुड़ाकर वो पीछे हुई थी। चांदनी मत जाओ, बेटी का गम तड़पा रहा, तुम्हारा जाना मुझे मार देगा। तो मर जाए, वैसे भी आपकी जिंदगी दूसरे के लिए मौत बन रही है। पहले शायान, फिर चाहत, अब शायद मैं। बहरोज ने गुस्से से देखा था उसे और अपने सीने से लगा लिया था जबरदस्ती। वो लाख छूटने की कोशिश कर रही थी, पर बहरोज मुझे अपने हाथों से मार दो, पर फिर से ये बात मत करना। मैं बाप था, तुम जानती हो दोनों बार में मैं नहीं चाहता था। डैम इट, कौन बाप औलाद को मारना चाहता होगा? ठीक कहा, कोई अपनी औलाद को नहीं मार सकता। आपने मेरी बेटी को मारा मिस्टर बहरोज हाकिम। मैं तरले करती रही, मिन्नतें करती रही और आप कहते रहे प्लीज 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 चांदनी प्लीज, मैं गुनाहगार हूं तुम्हारा, हमारी बेटी का। वो जैसे ही घुटनों के बल गिरा था, सर झुक गया था चांदनी के सामने। आपको माफी चाहिए, मैं माफ कर दूंगी बहरोज, मेरी बेटी वापस ला दें, मुझे मेरी चाहत जिंदा चाहिए, मैं माफ कर दूंगी। और वो वहां से भाग गई थी। नहीं ला सकता वापस चांदनी, नहीं ला सकता। मैं नाकाम शौहर के साथ साथ नाकाम बाप भी साबित हुआ हूं।
नहीं ला सकता वापस, और ये मेरी सजा है। मैं खाली हाथ रहूं? मैं हाथों से मुंह उठाए उसने वापस अपनी बेटी की कब्र को देखा था। उसकी चीख हवा में गूंज उठी थी। बहरोज, जी जी बाबा, कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। वो गुलदान से टकराया तो एक एक करके सब लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई थी हवेली की। कहाँ है बाबा? एक हाथ से बोतल गिरी तो किरची दूर दूर तक गिर गई थी। कहाँ से बचा कर लाया था? चलो दूसरी है। बहरोज, तुम ड्रिंक करके आए हो? तुम जानते हो इस हवेली में ये सब? यहाँ सबकी इजाजत है। बीवी पर जुल्म करने की, उस पर गोली चलाने की, प्रेग्नेंट बीवी को घर से निकालने की इजाजत है, तो इसकी क्यों नहीं? बेटी पर यकीन न करने की, किसी गैर लड़की पर यकीन करने की इजाजत है, तो ये क्यों नहीं? जालिम बहरोज हाकिम को सब इजाजत थी, तो शराबी को क्यों नहीं है? दादाजी की बड़ी सी कुर्सी पर बोतल लिए वो बैठ गया था। ये क्या तमाशा है? जल्दी उठो और कमरे में जाओ, इससे पहले अब्बा जी उठकर बाहर आ जाएं। आने दे उन्हें। उन्होंने आप सब ने बहुत अहम किरदार अदा किया है उसको यहाँ से भेजने में। क्या बहरोज, अब तुम इल्जाम लगा रहे हो? उस औरत को तुम यहाँ लाए थे हमारे दरमियान। मैं सिर्फ उस औरत को इस घर लाया था, उसे सर पर सवार आप लोगों ने किया था। चच्ची जान, मेरा घर टूटने में आपके शौहर, आपकी बेटी, आपके बेटे, इन तीनों का बराबर का हाथ है। बहरोज ने जो बातें होशो हवास में नहीं बताई थी, आज नशे की हालत में वो सब बता रहा था। बहरोज, ये क्या कह रहे हो? दादी सामने खड़ी थी। हैरानगी से उन्होंने पूछा और फिर अपने शौहर की जानिब देखा, जो इतने ही खामोश थे पर हैरान नहीं। बहरोज प्लीज। फरहीन चच्ची की आंखें पथरा गई थीं और उन्होंने सरगोशी कर दी। वो कभी नहीं चाहती थी उनके शौहर और बच्चों की इमेज खराब हो सबके सामने। जब मैं बाहर बैठा था, ये लोग शाहजेब चच्चा को धोखेबाज, झूठा, मक्कार साबित करते रहे मेरे सामने। बहरोज जैसे ही बताना शुरू हुआ, जुनेद ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दी। क्यों मुझे शाहजेब चच्चा से नफरत हो गई थी? बाबा, आपका एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने मुझे कहा उस दिन शाहजेब चच्चा ने बदतमीजी की थी। ये कहते थे इस हवेली में आप दोनों की तजलील उनकी वजह से होती। और दादा जान, वो मुज्तबा साहब के गले लग गया था एकदम से। उन्होंने कहा था शाहजेब चच्चा ने फ्रॉड करके पैसे बनाए, और मैं इस शख्स से नफरत करने लगा जिन्होंने अब्बू से भी ज्यादा प्यार दिया मुझे। बची कुची कमी उनकी बेटी ने पूरी कर दी। चांदनी की सफवान के साथ वीडियोस भेजती थी मुझे। मैं अकल का अंधा यकीन करता रहा। मैं पढ़ा लिखा जाहिल, सब गंवा बैठा। ये खून होकर ऐसे कर सकते तो वो घटिया औरत फिर गैर थी। उन सब ने मेरा यकीन तोड़ा। मेरा बेटा मर गया, मेरी बच्ची मर गई, मेरी चांदनी भी जाने को है। पर मेरी बात सुन लें आप सब लोग, इस बार मैं हमेशा हमेशा के लिए जाऊंगा यहाँ से। मैं भी माफ नहीं करूंगा आप सबको, याद रखिए। और वो सीढ़ियों पर ही गिर गया था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं राज वजदान उसे कमरे में ले जाओ। मुझे नहीं जाना इस कमरे में, घिन आती है मुझे। वो नींद की दुनिया में सुकून से खो गया था, बाकी सबकी नींदें उड़ाकर। तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते हमदान। क्या कर दिया तुमने बेगैरत इंसान? दादी हमदान साहब के सामने जैसे ही आई थी, उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मारा था। दफा हो जाओ, निकल जाओ इस घर से। मुज्तबा, अभी इसे आग करें, निकाल बाहर करें इसे। इसने आपकी हंसती बसती हवेली को उजाड़ दिया है मुज्तबा। जिन बेटों के इत्तेफाक पर आपको यकीन था उसने तोड़ दिया। किस लिए? हमदान जायदाद के लिए? बस माँ। तीसरा थप्पड़ खाने के बाद उन्होंने अपनी ही माँ को झटक दिया था। बस हमदान। मुज्तबा साहब ने जल्दी से शमीम बेगम को थामा था। डैड इनफ, सफवान ने आहिस्ता से कहा था, पर हमदान साहब ने अपने बेटे को भी झटक दिया था। क्या दिया? बेटे? चारों बेटों में कितना इत्तेफाक रखा। हर वक्त शाहजेब, चांदनी, फरहीन। कभी मेरी बच्ची मिशल को इतना मान दिया, कभी मुझ पर इतना यकीन किया। अरे चांदनी का रिश्ता भी महराज को दे दिया। मैं क्या था यहाँ? मेरे बेटे के लिए हाथ मांगना था मैंने, पर नहीं। आप और आपके दोनों महान बेटे, माय फुट। सब शजदर रह गए थे। हमदान साहब की जुबान तो जैसे जहर उगल रही थी। सबसे ज्यादा हैरान बाकी भाइयों के बच्चे थे। वजदान, तुम चुप क्यों हो? बोलो। ये लोग तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी जूती की नोक पर रखते थे, अब तुम्हें भी बोलना चाहिए। क्या बोलूं भाई साहब, कुछ बोलने लायक छोड़ा है? कंधे से हाथ हटाकर वजदान वालिद साहब के पास चला गया था। वालिद के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा था, वालदा उनके कंधे पर सर रखकर रोने लगी थी। वजदान, इसने सब खत्म करवा दिया। मेरा बच्चा आज उसकी वजह से हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये सारे खानदान को अलग करने में कामयाब हो गया। क्यों? पूछें इससे मुज्तबा, क्या कमी रह गई थी? क्यों किया इसने ऐसा? वालिदा छोटे बेटे के गले लग गई थी, जो नफरत से बड़े भाई को देखने लगे थे।
जो कुछ मेरे माँ बाप मुझे ना दे सके वो मैंने खुद हासिल कर लिया माँ। अब इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? आप खुश हो जाएं, मैं कामयाब हो गया। निकल जाओ यहाँ से, बदसात, दफा हो जाओ। दादाजी ने छुरी जैसे ही उठाकर मारनी चाही थी, हमदान साहब ने जोर से पकड़ ली थी और एक ही बार में सब लोग दादाजी के सामने उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए थे। बस चचा जान, लिहाज कर रहे हैं, सोचिएगा भी मत। जुनेद, नए नए जवान हुए हो बेटा, और अब्बा जी क्या कहा? मुझे निकालेंगे? मैं हूं इस हवेली का मालिक, इस जायदाद का मालिक। सुना आपने? सब कुछ मेरे और मेरे बच्चों के नाम पर ट्रांसफर हो गया है। क्या हमदान, ये सब तुम? जब जब आप सोग मना रहे थे, शायान का, चांदनी का, फिर उसकी बेटी का, मैं तब तब अपने घाटे को फायदे में बदल रहा था। अब आप लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो मेरी और मेरे बच्चों की हर बात माननी होगी, सुननी होगी, नीचे झुककर रहना होगा। हमें मंजूर नहीं महराज, हम कल ही चले जाएंगे। जैनब बेगम कहकर रूम में चली गई थी। अच्छा, मुझ पर कैसा गुस्सा? चांदनी के साथ ज्यादती तो आप सब ने ही की थी। अब मुझे बद्दुआएं ना दें और चले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बच्चों। वो तीनों हंसते हुए अपने अपने कमरे में चले गए थे सिवाय फरहीन के। अब्बा जी, जब आप सब जाने लगे तो मुझे भी साथ ले जाइएगा। मैं अब इस घर में अपने शौहर और बच्चों के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। नहीं शाहजेब, आपको मेरी कसम, अभी चांदनी को कुछ नहीं बताइएगा। नहीं नायला, ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। मैं कब से नोट कर रहा हूँ, चांदनी काफी रूडली बात कर रही है, क्योंकि उसे नजर आ रही है अपनी माँ की रिप्लेसमेंट। कोई भी औलाद ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर तुम इस तरह इंसल्ट होती रहोगी, मैं ये बात हरगिज। बस कर जाएं। अगर चांदनी चाहेगी तो मैं चली जाऊंगी। वो इतने करीब खड़े थे जब बेडरूम का दरवाजा खुला था। चांदनी के हाथों से ट्रे गिर गई थी जिसमें चाय के कप थे। बाबा, खाला, या अल्लाह, इसलिए आप नहीं जा रही थी खाला? चांदनी बेटा, मेरी बात सुनो। सुनने को क्या रह गया है खाला? आप चीट कर रही हैं अपने हस्बैंड को भी, हमें भी और अपनी बहन को भी। डिस्कस्टिंग। चांदनी, शाहजेब साहब ऊंची आवाज में बोले तो नायला ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया था। बस ये देखने की देर थी, चांदनी और ज्यादा तैश में आ गई। चांदनी बेटा, हमारी बात सुन लो। कुछ नहीं सुनना मुझे, चली जाएं आप यहाँ से, प्लीज लीव। मेरे अब्बू तो मजबूर थे, पर आपकी क्या मजबूरी थी? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई खाला? ये आपकी बहन के शौहर हैं, इनकी मोहब्बत जिनकी जगह आप लेने की कोशिश कर रही। चांदनी, अब्बू इन्हें कहें चली जाएं यहाँ से। बस बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। अगर ये ना गई तो मैं चली जाऊंगी। शाहजेब की आंखों में मायूसी छा गई थी। चांदनी उनके रूम से बाहर चली गई थी बिना कुछ सुने। इट्स ओके शाहजेब, वो भी गुस्से में है, तुम कहीं नहीं जा रही। मैं अभी इसे सच्चाई बता देता हूँ हमारे निकाह की। अभी वो मुझसे नफरत कर रही, फिर अपने बाप से भी करने लगेगी। आपको मेरी कसम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नायला, वो झुकी थी और शाहजेब साहब के माथे पर बोसा दिया था। उनके आंसू एक एक करके शाहजेब के चेहरे पर गिर रहे थे। बस, फिर मिलेंगे, ये अलविदा नहीं है शाहजेब। नायला, मगर वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर चुकी थी। कुछ दिन बाद, शाहजेब बेटा, एक बार अपनी माँ की इयादत कर लो, वो बहुत बीमार है। दरवाजा बंद करते करते वो तो रुके थे, साथ साथ चांदनी के किचन में जाते पांव भी थम गए थे। अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अब आप जा सकते हैं। बहरोज बेटा, रहम करो हम पर। दिल पर हाथ रखकर बताएं, मेरी बच्ची पर रहम किया गया था? एक बार महराज हाकिम, एक बार भी आपने किसी से कहा कि मत लगाओ इल्जाम? ये मेरे शाहजेब का खून है। मेरी पसंदीदा बहू की तरबियत गंदी नहीं हो सकती। तुम लोगों के इल्जामात गंदे हैं। एक बार ललकार कर ऐसा कहा। बाबा, आहिस्ता, डॉक्टर ने। तुम जाओ अंदर। खबरदार, जो अब तुम इन लोगों के सामने आई फिर से नजरें लग जाएंगी बेटा। दादाजी जैसे ही चांदनी की जानिब बढ़े, बेटे की आवाज ने उन्हें गहरा जख्म दे डाला और वो मजबूर हो गए वापस मुड़ने के लिए। और जब वो नजरों से ओझल हो गए तो उन्होंने मुलाजिम को इशारा किया था, जिसने दरवाजा बंद कर दिया और वापस काम पर लग गया। अब्बू, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? आप उन्हें आराम से भी कह सकते थे। पर शाहजेब तो अपने कमरे की जानिब चले गए। यही हो रहा था पिछले एक माह से, जब से उसने नायला खाला को इंसल्ट करके जाने का बोला। तब से उसके बाबा गुस्से में रहते और सारा गुस्सा बाहर वालों पर उतर रहा था। बहरोज, मैं नहीं मानता हमदान ने ये सब किया। बस क्या बताऊं अंकल, आपके सामने ही सब। दादा जान की मेरी हम सबको बहुत चालाकी से धोखा दिया उन्होंने। बहरोज उठने लगा था जब बाजू में बंधी पट्टी पर दर्द हुआ और वो फिर से बेंच पर बैठ गया। बहरोज बेटा, खून निकल रहा है। अंकल, स्टिचेस खुल गए हैं।
बहरोज ने चेहरे पर दर्द अयां किया था उस बुजुर्ग शख्स के सामने जो पार्क में वॉक करने आया था, और बहरोज को देखकर रुक गया वापस जाते जाते, जो शाहजेब का जिगरी दोस्त भी था और अपना फैमिली फ्रेंड भी। तो बेटा डॉक्टर को दिखाओ। अंकल अब तो 2 वक्त की रोटी जितने पैसे नहीं हैं। दादाजान की तबीयत खराब रहती है। बाबा और हमदान चचा काम कर रहे, बाकी कजन नौकरी ढूंढ रहे। हम तो बर्बाद हो गए हैं। बेटा होश करो, हिम्मत ना हारो। वही कर रहे हैं अंकल, वही कर रहे। बद्दुआ लग गई है शाहजेब चचा के साथ जितना बुरा हमने किया। जिस एक कमरे के घर में रहते छत से पानी टपकता और वो मोहल्ला भी तौबा। बहरोज बातें करके पास बैठे शख्स को हैरान परेशान कर रहा था, और कुछ देर बाद जब वो अपने घर जाने के बजाय सीधा शाहजेब साहब के घर गए तो बहरोज ने दरख्त के पीछे छुपे हुए दोनों कजन को खुशी खुशी बाहर बुलाया था। बहरोज भाई, हमने झूठ बोल तो दिया, क्या शाहजेब चचा हमारी बातों में आएंगे? जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो शाम से पहले पहले हम सबको लेने आ जाएंगे। बस घर में सबको कह दो कि बुरी से बुरी हालत में रहें। बहरोज भाई, ये गलत नहीं होगा। झूठ बोलना ये गलत नहीं होगा। अगर हम खुश हो गए तो ये गलत होगा। अब वक्त है अपनी गलतियों को सुधारने का। मैंने जो किया है उसे ठीक करने का। अब इन दोनों के पास रहकर उनका दिल जीतना है। बहरोज भाई, आपने सिगरेट कब से पीना शुरू कर दिया? बहरोज सिगार होंठों को लगाए बेंच पर बैठ गया था। 7 कजन एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे, पर वो किसी और दुनिया में मगन था। चांदनी के साथ उस दिन कब्रिस्तान में हुई मुलाकात ने उसे एक पल भी चैन लेने ना दिया था, और वो उस दिन से ही तलाश में था। अब उसे मौका मिला था और अब वो पूरा फायदा उठाएगा। वो फिर से उन बाप बेटी के दिल में खानदान के लिए अपने लिए वही मोहब्बत जगाएगा जो पहले थी। चचा जान, मैं आपको और आपकी बेटी को मना लूंगा। आप दोनों फिर से खानदान वालों पर यकीन करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, चाहे मैं और बुरा ही क्यों ना बन जाऊं। आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप सब कसूरवार हैं। चांदनी के मोबाइल में वो वीडियो बार बार चल रही थी। जुनेद, तुमने अच्छा नहीं किया ये मुझे भेजकर। आखिर सब इस शख्स को बेगुनाह साबित करने पे तुले हुए, जो अपने कॉल ऑफ फेल का जिम्मेदार खुद है। जिसने मुंह साफ किए उसने वो वीडियो डिलीट करके मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था अपने कजन का। लाइट्स ऑफ करके वो खिड़की जानिब थी। विंडो कर्टन्स हटाकर चांद की आती वो रोशनी कमरे के अंधेरे को तो कम कर रही थी, पर चांदनी के अंधेरे वो अंधेरा मुसलसल बढ़ता ही जा रहा था। चाहत में कभी उस शख्स को माफ नहीं करूंगी। खिड़की के सामने रखे सोफा पर वो कब बैठी कब सो गई उसे खबर ना हुई। मामा, बाबा को माफ कर दें प्लीज। वो देखे कितने उदास बैठे हैं। अगर आपने उन्हें माफ ना किया तो मैं भी आपसे नाराज हो जाऊंगी, फिर कभी मिलने नहीं आऊंगी। चाहत एक चीख निकली थी जब ख्वाब में अपनी बेटी को दूर जाते देखा था उसने, और जब आंख खुली तो बाहर से शोर शराबे की आवाज ने उसे और हैरान कर दिया था। जैसे जैसे दरवाजे पर जा रही थी उसे ये सुनाई देने वाली सारी आवाजें शनासा सी लगी। पर अपने घर में वो लोग कैसे दाखिल हो सकते हैं? खुद से सवाल जवाब कर रही थी, और जैसे ही दरवाजा खुला तो ये छोटा सा घर और छोटा लगने लगा अपना बड़ा सा खानदान देखकर। चांदनी बेटी, थैंक यू सो मच बेटा। मिराज साहब ने आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार दिया था और सभी उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। दरमियान में शाहजेब साहब की व्हील चेयर देखकर उसने एक नजर अपने वालिद को देखा था। बेटा, बहुत शुक्रिया हमें इस घर में जगह देने के लिए। फरहीन चच्ची ने माथे पर बोसा दिया। वो साकिन खड़ी रह गई थी। जिन लोगों के पास से भी गुजरना नहीं चाहती थी वो लोग उसे प्यार कर रहे थे। उसके सामने उसके घर में मौजूद थे। दूर बैठे 3 लोगों को देखा था उसने, दादा जान, दादी जी और जैनब बेगम। इन तीनों की आंखों का तारा बनी रही थी वो एक वक्त। अब उन्हीं लोगों से नफरत हो गई थी उसे। अब्बू, आपसे बात करनी थी। शाहजेब साहब जो कुछ देर पहले ही अपनी फैमिली को इस जगह से लेकर आए, अब अपनी बेटी के साथ जाने से डर रहे थे। चांदनी ने व्हीलचेयर पकड़ी और बैक यार्ड की तरफ ले गई थी जहां कोई मौजूद ना था। आप लेकर आए उन्हें, ये जानते हुए कि उन्होंने मुझे रहने को जगह ना दी थी अब्बू। जब मैंने अपनी बात की मुझे धुतकारा गया, जलील किया गया था। दादा जान ने बहरोज के सामने सबके सामने वाजे कहा था कि मेरी परवाह नहीं उन्हें, अगर फिक्र है तो बस घर की इज्जत की। अब्बू, सबके सामने बहरोज से माफी मांगने का कहा था उन्होंने। जख्म इतने गहरे हैं और आपने फिर से ताजा कर दिए। आपने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा अब्बू। अब के उसकी आवाज कदरे हल्की हो गई। वो मायूसी नजरों से देखने लगी थी अपने वालिद को। मुझे भी कल रात मालूम हुआ था मेरे बच्चे, जहां मैं गया वहां ये लोग उन गुंडे मवालियों में रह रहे थे। वालिद सब्जी वाली रेडी खींच रहे थे और वालदा बर्तन धोने का काम करना चाहती थी। इस माहौल में कैसे बच्चियों को छोड़ा था? जैसे इन लोगों ने आपकी इकलौती बच्ची को छोड़ा था। जैसे वो पत्थर दिल बन गए थे, आप भी बन जाते।
चांदनी की ऊंची आवाज कोई सुन न ले, उसे कोई परवाह नहीं थी। वो चाहती थी कि सब सुने। चांदनी बेटा, मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर रही थी। वो मेरे माँ बाप हैं, मैं उनसे नाराज हूं और रहूंगा। उन्होंने मेरी बच्ची का नहीं, मेरा दिल तोड़ा, मुझे मजबूर कर दिया उन्हें छोड़ने पर, हवेली छोड़ने पर, जिसका मुझे पछतावा नहीं। पर बेटा, तुम्हारा माँ बाप अब भी एक बेटा है। वो बेटा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। फिर भी अगर तुम नहीं चाहती, उन सबको भेज दो वापस। और आपको मैं इतनी बेहिस लगती हूँ जो निकाल दूंगी? तो तुम चाहती हो मैं बेहिस बन जाऊं? अब्बू, और उसने हथियार डाल दिए थे। वो बाहर उन सब लोगों की हालत देखकर आई थी। तो उन्हें कहे ना अपने उस बेटे के पास ऑक्सफोर्ड डिग्री होल्डर बिजनेस टाइकून। वो कहते कहते दूसरी तरफ हुई, पर शाहजेब साहब की बात सुनकर एक ही झटके से उसने उन्हें देखा। वो भी बाहर खड़ा है। मैंने कह दिया था कि तुम इजाजत दोगी तब ही बुलाऊंगा। वो भी अब उसके पास भी कुछ नहीं रहा बेटा। हमदान बहुत कामयाब हो गया सब लेने में। या अल्लाह, सर पर हाथ रख लिया था उसने। थैंक यू बेटा, मैं उसे बुला लेता हूँ। व्हीलचेयर कुछ कदम ही आगे गई थी जब चांदनी ने रोक लिया। अब्बू, अभी तो मैंने इजाजत भी नहीं दी थी। तुम्हारी खामोशी समझ सकता हूँ बेटा, और फिक्र न करो, बहुत जल्दी चले जाएंगे ये। वो जैसे ही गए थे, चांदनी की आंखों में फिर से गुस्सा उभर आया था। बहरोज हाकिम, तुम अब्बू को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। आने दो जरा।